4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। लेटरल एंट्री अभी फ़िलहाल नौकरियां भी दी जा रही हैं, उसके बारे में राहुल गांधी अगर कुछ बोलें तो कोई ज़्यादा अचरज नहीं होना चाहिए। विपक्ष के लोग हैं, बोलेंगे। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव अपनी शिकायत दर्ज कराएं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मोदी जी के साथी, मोदी जी का हनुमान भी खिलाफ हो जाएं तब खबर बनती है। मायावती अगर अपने सुर अलग से अलापने लगें तब खबर बनती है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करने में मशहूर ये दल अब धीरे धीरे अपना रंग में आने लगे हैं। क्योंकि होता यूँ है, जब कमज़ोर हो जाता है ना इंसान तो अपने लोग भी आंखें दिखाने लगते हैं। आपको मालूम है कि लेटरल एंट्री के माध्यम से किन लोगों को ज्वाइंट डायरेक्टर बड़े बड़े पदों पर लाने की कोशिश की जा रही है। वो खबर आप सुन चुके हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए हाजिर हुआ कि चिराग पासवान और मायावती के बदले सुर कैसे हैं। क्या मोदी जी के लिए ये एक ऐसा सूचक नहीं है कि आपको पीछे हटना पड़ेगा? आप देखें, खबर छपी है कि मोदी सरकार के मंत्री चिराग पासवान ने मंत्रालयों में लेटरल एंट्री से भर्ती को गलत बताया। जो दर्शक हमारे नए हैं, लेटरल एंट्री को नहीं जानते, वो भी मैं बता दूंगा। 1 से 1.5 मिनट मेरे साथ बने रहिए। लेकिन खबर देखिए कि इन्होंने गलत क्या बताया और मायावती ने क्या कहा। इन्होंने अपने बारे में कहा है कि लोक सेवा आयोग ने 17 अगस्त को एक विज्ञापन जारी कर केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव के पदों पर लेटरल भर्ती के लिए प्रतिभाशाली भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे गए हैं। अब इसमें कौन कौन लोग जाएंगे वो तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन ये यूपीएससी जो है उसके माध्यम से जो IAS अफसर है, ज़रूरत नहीं है कि उसके अंदर IAS अफसर हों, इसके अंदर अपने चहेते भी जा सकते हैं। अब इन लोगों में कितने लोग आरक्षण में के माध्यम से SC के, OBC के, ST के जाएंगे, ये एक सवाल बनता है। और ख़ास बात यह है कि जब ये ज्वाइंट डायरेक्टर और बड़े बड़े पदों पर आने वाली की बात होती है तो राहुल गांधी की वो बात भी याद आ जाती है कि 90 या 92 या 94 जो सेक्रेटरी चला रहे हैं उसमें कितने SC हैं, कितने OBC हैं, कितने ST हैं। वाकई क्या, एक बात बताइए मुझे, SC में, ST में, OBC में काबिल लोगों की कमी है? हमारा संविधान किसके माध्यम से लिखा था? किसी ब्राह्मण ने लिखा था, किसी वैश्य ने लिखा था। लेकिन बात चल ये रही है कि आपको जब काबिलियत के एतबार से लेटरल एंट्री करानी हो तो आपको ज़्यादातर अपर समाज के लोग नज़र क्यों आते हैं, जो 15% हैं। हालांकि इसके अंदर बाउंडेशन ये नहीं है कि वही लोग आएंगे, कोई भी आ सकता है। लेकिन चुनने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार की है कि उसके अंदर अक्सर लोग यही दिखाई देते हैं। चलिए, एक तो मैंने चिराग पासवान की, मैं लंबी खबर नहीं बताना चाहता। चिराग पासवान ने बता दिया था ना कि मेरे तो हनुमान, मैं तो हनुमान हूँ और मेरे तो राम हैं। अब वो पलट रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाहता हूँ कि मायावती जी ने भी क्या कहा, और बाकी लोग तो देखिए कह ही सकते हैं। मायावती ने इसके बारे में कहा कि केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है। यह हालांकि 2 दिन पहले का ट्वीट है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि चिंगारियां अब कहां से आ रही हैं। जो आपको पक्ष और आपके साथ रहने वाले लोग हैं वो भी आपकी कार्यशैली पर उंगली उठाने लगे हैं, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्तियों में SC, ST, OBC वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती, ये संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। आगे लिखती हैं, और उन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए भरना ये बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी और असंवैधानिक होगा। ये कहा है मायावती ने। अब मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि राहुल गांधी क्या कहना है इसके बारे में। थोड़ा सा ये भी जान लीजिएगा कि क्या चीज़ है। मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली है क्या चीज़। लेटरल एंट्री इतना मान लीजिए सीधे शब्दों में। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी का जवाब भी आया था, साहब ये तो मनमोहन सिंह के समय से हो रहा है। अरे साहब, ये तो मोरारजी देसाई के समय से भी हुआ है। बात चल ये रही है कि आपकी इंटेंशन क्या है। 2018 में जब आप सुधार के नाम पर ये वाली बात लेकर आते हैं तो आप कौन से अपने लोगों को लाना चाहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लल्लन टॉप ने छापा है कि लेटरल एंट्री से भर्ती में आरक्षण नहीं, पूरा विवाद क्या है। ये लंबी खबर है। इसी के अंदर उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है कि साहब ये भारतीय जनता कांग्रेस के मनमोहन सिंह के समय में ये हो चुका है, तो मैंने आपको कहा ना ये तो मोरारजी देसाई के समय में भी आया था मामला। लेकिन 2018 में मोदी सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया कि यूपीएससी से होने वाली भर्ती के अलावा भी अधिकारियों को चुनने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है। इसी को नाम दिया गया लेटरल एंट्री। देखिए, ये कोई गलत बात नहीं है। एक अगर काबिल व्यक्ति आपकी नज़र में है
किसी ज़माने में जब 77 की गवर्नमेंट बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो वहाँ फाइनेंस का जिम्मा मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत यशवंत सिन्हा देख रहे थे। तो काबिल आदमी हो सकते हैं। मनमोहन सिंह को जब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने हरा दिया तो वो तो देश के ऊपर एक अजीब व गरीब विडम्बना थी, कितना काबिल आदमी कैसे। तो राज्यसभा इसीलिए बनाई गई, उसी के ज़रिए आ जाते हैं फिर। लेकिन बात चल ये रही है कि आपको इन नियुक्तियों के लिए SC ST और OBC में बंदे नज़र क्यों नहीं आते। तो ये एक बात है जो मैंने आपको बताया, हो सकता है आपकी समझ में आया हो, मैं बता पाया हूँ। लेकिन अब मैं आपको कुछ और चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। एक अच्छे पत्रकार हैं, उनका नाम है, देखिए इनका मैंने कहीं 2 दिन पहले लेख पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये लगा कि वाकई आपको बताना चाहिए कि दरअसल देश में आपके सामने ही क्या क्या चल रहा है। अब तक मोदी सत्ता को कई बार तेल लगा चुके भक्तों के लिए 1.5 से 2.5 लाख महीने की पगार वाली 45 मलाईदार नौकरियां निकली हैं। ये 2-3 दिन से चल रही है बात। इन सीधी भर्तियों में अब तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इन सीधी भर्तियों में काबिलियत से ज़्यादा तेल लगाने और दलाली बांटने का हुनर ज़रूरी होगा। ये मैं बताना चाहता था, अपने शब्दों में ना सही, एक पत्रकार की ज़बानी आपको बता रहा हूँ। मोदी सत्ता की गोद में बीते 10 साल में इसी तरह हुनरमंद बैठे होंगे, तभी देश का बेड़ा गर्क है। हाँ, जो एक और हुनर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि बेशर्मी की हदों को पार करने का जज्बा। ये बात देश की एक बेटी सिखा रही है, नाम है माधवीपुरी बुच, सेबी प्रमुख। इनको कैसे चुना गया है ये भी आप जान सकते हैं। तो ये बड़ी बात है। तो दोस्तों बात यह है कि आप लेटरल एंट्री के माध्यम से जो लोगों को चुनना चाहते हैं, उसमें आपके ही NDA के साथी चिराग पासवान, अब ये तो बाकी लोग भी आने वाले हैं, अठावले भी बोलेंगे। अभी वो अनुप्रिया पटेल की बेटी भी शायद बोलेंगी, जो कि वो तो मोदी योगी सरकार को तो घेर रही थी वो आरक्षण के मुद्दे पर। और वो जो है क्या कहते हैं, संजय, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, जहन से निकल रहा है, तो निषाद पार्टी के जो हैं वो भी बोलेंगे। ये सब लोग बोलने जा रहे हैं। चूँकि हो ये रहा है कि आप दरअसल RSS का वो एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके अंदर देश की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, पता कीजिएगा ना, कितने लोग SC हैं, कितने लोग OBCs हैं। आपके VC किस प्रकार का प्रोपेगेंडा जहन साजी करने के लिए कर रहे हैं। ये जो व्यवस्था शिक्षा की RSS ने जो स्कूल, शिशु स्कूल जो बनाती है, उसी से लेकर के जो बनाती है ना अपनी पूरी नर्सरी एक तैयार करती है, वो फिर बाद में क्या बनते हैं, वो बाद में बनते ये हैं कि कलकत्ता का एक जज कहता, साहब 35 साल से बड़ा इम्प्रेस हूँ, साहब मैं तो RSS का बड़ा भगत हूँ। फिर वो निकल कर के आता है, फिर वो 35 साल से क्या क्या फैसले कर रहा होगा। यू कैन जज ईजिली आफ्टर दैट स्टेटमेंट विच डिलीवर्ड बाय द जज। वो क्या बोल रहा है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे थे। RSS के बारे में जब आपका जहन ऐसा था, तो ऐसे ही लोग तैयार किए जा रहे हैं। अब आपको तो मालूम है कि साहब ये 15%, ये 2%, ये 4% ख़त्म हो, लेकिन ये जो लेटरल एंट्री के माध्यम से इन लोगों को लाया जा रहा है, इसके पीछे मंशा क्या है मोदी जी की। अपने लोग, RSS के लोग, उस सोच के लोग। अभी पत्रकार कह रहा है ना कि वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि चमचागिरी करके और बिल्कुल। और वो फिर एक बात बताइए, बहुत ही बड़ी बात, इसके साथ मैं बड़ी अलग खबर बनाना चाहता था, लेकिन एक बड़े वकील हैं, पर वो धवन साहब, भूषण साहब, वो बता रहे हैं कि ये कि 3 साल और 5 साल के बीच में ये बंदा करेगा क्या। ये जो पॉलिसीज़ बनाएगा, ये फिर उस कंपनी में जाकर के सेबी प्रमुख की तरह तो नहीं बैठ जाएगा। ये तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, अग्निवीर की तरह 3 साल का आपने कार्यकाल दिया, वो क्या करेगा पॉलिसी बनाने में, उस कंपनी को सामने रखेगा नहीं, जो आने वाले 3 साल के बाद उसका ध्यान रखेंगे। बड़ा लोचा है साहब। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।